हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था में, जो कि संविधान सभा से संबंधित एमसीक्यू हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा यह किया गया दोस्तों? जो कि आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या आपका 2 है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि मोतीलाल नेहरू ने किया। प्रश्न संख्या आपका 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा जो कि प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? M.N. रॉय के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या आपका 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। प्रश्न संख्या आपका 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है? इनमें जो कि आपका 1936 में प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न संख्या आपका 6 है, 1938 में किस व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने की? इनमें से तो किसने की दोस्तों? जो कि जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रश्न संख्या आपका 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इनमें से आपका जो कि कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि क्रिप्स योजना जो कि करेगी। प्रश्न संख्या आपका 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में किसके द्वारा जो कि मांग की गई? तो आपका कौन सा इसमें सही है? जो कि इनमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या आपका 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो क्या था दोस्तों? जो कि इनमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है? इन 4 विकल्प में से आपका कौन सा जो कि सही है? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। प्रश्न संख्या 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पे अधिवेशन में हुए रखी गई? जो कि फैजपुर आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने जो कि सदस्य होते हैं? तो 389 सदस्य होते थे। प्रश्न संख्या आपका 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? किस प्रकार होना जो कि निश्चित हुआ था? इनमें से कौन सा जो कि सही है? उपयुक्त सभी ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, जो कि मुख्य कमिश्नरी 4 प्रतिनिधि आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? किससे? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो कि निर्वाचित होकर आए? इनमें से कौन सा विकल्प जो कि सही है? जो कि इनमें से 208 प्रतिनिधि क्या हुए? निर्वाचित होकर आए। प्रश्न संख्या 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? जो कि कितनी रह गई? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि 299 रह गई। प्रश्न संख्या आपका 16 संविधान सभा जो कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितने प्रतिनिधि थे? इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? 70 प्रतिनिधि जो कि थे। प्रश्न संख्या 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो कि विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इनमें से कौन सा सही है? जो कि 229 प्रतिनिधि थे। प्रश्न संख्या आपका 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। प्रश्न संख्या 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित किया, तो किसने प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित किया, तो इनमें से कौन सा आपका सही है, प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। प्रश्न संख्या आपका 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, किस प्रांत का जो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, इनमें से कौन सा प्रांत से, तो कौन सा सही है, जो कि इनमें से संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। प्रश्न संख्या आपका 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो किसने, कहाँ के लोग नहीं लिए थे, इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, हैदराबाद के नहीं लिए थे। प्रश्न संख्या आपका 22 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, जो कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, एक अलग क्या चाहते थे, संविधान सभा चाहते थे। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, तो किस आधार पर हुआ दोस्तों, जो कि इनमें से वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि इनमें से कौन सा जो कि सही है, तो कौन सा सही है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जो कि आपका सही था, सही है। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा इनमें से कौन सा जो कि सही है, जो कि इनमें से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, जो कि बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया, जो भारतीय संविधान को किसने बनाया, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है, संविधान सभा ने बनाया, किसने, संविधान सभा ने बनाया। प्रश्न संख्या 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, जो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो इनमें से कब संपन्न हुए दोस्तों, 1946 में जो कि चुनाव संपन्न हुए। प्रश्न संख्या आपका 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, इन चारों में से कब हुई दोस्तों, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है, दिल्ली में जो कि हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इनमें से कौन किए थे, जो कि आपके कौन किए थे, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, इनमें से कौन सा जो कि सही है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 34 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि थे। प्रश्न संख्या 35 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इनमें से कौन सा जो कि सही है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रश्न संख्या 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इनमें से तो कौन थे दोस्तों, बेनेगल नरसिंह राव जो कि जिसे BN राव भी कहते हैं शॉर्ट नेम में। प्रश्न संख्या आपका 37 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इनमें से कौन थे दोस्तों, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि थे। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, जो कि संविधान सभा का सदस्य कौन सदस्य नहीं था, इनमें से
आपका कौन सा जो कि सही विकल्प है? एच बेग, जो कि एच बेग आपके सही है। प्रश्न संख्या आपका 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? कितनी समिति जो कि नियुक्त की थी? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? जो कि 13 समिति नियुक्त की थी। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की जो कि नियुक्ति कब की गई? जो कि कब की गई? इनमें से कौन सा सही है? 29 अगस्त 1947 को की गई। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन चारों में से कौन थे दोस्तों? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि डॉक्टर VR अम्बेडकर जी थे। प्रश्न संख्या आपका 42 है, संविधान सभा के प्रारूप जो कि मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी सदस्यों की संख्या थी? इनमें से दोस्तों जो कि कौन सा सही है? कौन सा इसमें विकल्प? जो कि 7 सही है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे इनमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रश्न संख्या आपका 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? किसका प्रारूप समिति का सदस्य इनमें से नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों इनमें से? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। प्रश्न संख्या 45 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष जो कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव इनमें से किसने रखा? तो किसने रखा? जो कि जवाहरलाल नेहरू ने रखा। प्रश्न संख्या 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो किस आधार पर? सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। प्रश्न संख्या 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? इसमें से जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या आपका 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। जो भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? इनमें से कौन सा जो कि सही है? तो संविधान सभा द्वारा जो कि अपनाया गया। प्रश्न संख्या 50 है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। किसके? तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है? जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपके सही हैं। प्रश्न संख्या आपका 52 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था? इनमें से कौन सा जो कि विकल्प आपका सही है? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। प्रश्न संख्या 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो किस दिन पारित किया? इनमें से किस दिन का किया? जो कि 26 नवंबर 1949 को जो कि पारित किया दोस्तों। प्रश्न संख्या 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार मिली। तो इनमें से कौन सा जो कि सही विकल्प है? तो 24 जनवरी 1950 को। 56 क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो जो कि इनमें से कौन सा सही है? 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया। प्रश्न संख्या 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां जो कि थी दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो कितना समय लगा दोस्तों? इनमें से
कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय जो कि लगा। प्रश्न संख्या 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो कब हुआ इनमें से, जो कि कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका 26 जनवरी 1950 को आपका सही है। प्रश्न संख्या 60 है, जिस संविधान सभा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जो कि उसके सदस्य इनमें से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो कि पारित आपका सही है। प्रश्न संख्या 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत इनमें से किया दोस्तों? जो कि स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने की थी दोस्तों? इनमें से किसने की थी? जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 63 है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसमें? तीसरी बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा इनमें से एक सही है? जो कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, जो कि पहला ही आपका सही है। प्रश्न संख्या 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान जो कि पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था। प्रश्न संख्या आपका 67 है, भारत का संविधान लागू हुआ था। जो भारत का संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो कि क्योंकि का अर्थ इसमें कौन सा सही है? जो कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस तिथि के दिन क्या किया था? 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। प्रश्न संख्या आपका 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जो महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों इनमें से? जो कि 15 संख्या थी। प्रश्न संख्या 70 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधी जो कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था प्रविष्ट हो रहा था। तो जो कि कौन है? जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 71 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है किस दिन अपनाया गया? तो किस दिन अपनाया गया दोस्तों? जो कि इनमें से कौन सा सही है? जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रश्न संख्या आपका 72, संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा जो कि कथन है इनमें से सही है? तो कौन सा सही है इनमें से? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, जो कि पहला आपका सही है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो कौन बने थे सदस्य? इनमें से आपके कौन बने थे? जो कि अम्मू स्वामीनाथन जो कि बने थे। प्रश्न संख्या आपका 74, GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश डैश के अध्यक्ष थे। तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? इनमें आपका प्रकार्य समिति के जो कि अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों ये रहे आपके 74 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ संविधान सभा से। तो दोस्तों इनमें से आपके कितने प्रश्न जो कि सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।